अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में ये इंटरफेसेस डेवलप किए थे। आज इन्हीं इंटरफेसेस को लेके हम आगे चलेंगे और इसमें एक तो यूज़र रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म जो था ये हमने सबसे पहले क्रिएट किया था। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। इसमें एक चीज़ हमने ऐड करनी है जो हम उस टाइम हमें याद नहीं रहा, तो इसी फॉर्म को, एक ही फॉर्म को हम एम्प्लॉई, ऐड एम्प्लॉई और ऐड यूज़र के लिए भी यूज़ करेंगे और रजिस्टर यूज़र के लिए भी हम इसी को यूज़ करेंगे। तो इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने यूज़र रजिस्ट्रेशन वाला जो फॉर्म है इसको ओपन करना है और यहाँ पे आपके पास उसका जो डिज़ाइन है वो आपको शो हो जाएगा। तो इसमें आपने एक अदद जो चेक बॉक्स है, यहाँ से आप इसके पैलेट में जाएंगे ना, टूल्स के पैलेट में, ये कॉमन है, टेक्स्ट बॉक्स है और उसके बाद बटन है। तो बटन में आपको ये चेक बॉक्स मिलेगा। इस चेक बॉक्स को आपने ड्रैग और ड्रॉप कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये ड्रॉप हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपको शो नहीं हो रहा तो यहाँ पे देखो वो लास्ट पे ड्रॉप हो गया। तो ये आपको यहाँ पे भी नज़र आ जाएगा कि ये चेक बॉक्स आपका यहाँ पे ड्रॉप हुआ। इसको मैं यहाँ पे ही उठा के ऊपर बटन्स के ऊपर ले आता हूँ। तो ये मैं इसलिए यहाँ पे लेके आ रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे यूज़र जब एडमिन लॉगिन करेगा और वो लॉगिन करने के बाद यूज़र को या एम्प्लॉय को रजिस्टर करना चाहेगा या ऐड करना चाहेगा, तो यहाँ पे वो उसको पता चले कि मैं एम्प्लॉय को ऐड करना है या मैंने जो है यूज़र को ऐड करना है। तो अगर तो ये चेक बॉक्स जो है वो चेक्ड होगा तो वो इसका मतलब है एम्प्लॉय को ऐड करेगा, अदरवाइज वो नॉर्मली यूज़र को ऐड करेगा। यहाँ पे इस चेक बॉक्स को जब हम डाल लेंगे तो आप देखेंगे तो ये जो हमारे पास बटन है ये बहुत नीचे चला गया है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास चेक बॉक्स है इसको हम थोड़ा सा जो इसकी पैडिंग है या इसकी जो मार्जिन हैं वो थोड़े हम डिक्रीज़ करेंगे, या बाकियों के भी थोड़े थोड़े हम डिक्रीज़ कर लेंगे। तो हम यहाँ पे चलते हैं, इसके स्प्लिट करते हैं कोड को। तो यहाँ हमारे पास, यहाँ पे देखें ये कोड है हमारे पास चेक बॉक्स का। तो इस चेक बॉक्स के कोड में आप यहाँ पे क्लिक करें और ये आपको सिलेक्ट करके दे देगा। यहाँ हम इसका लिखते हैं, सॉरी टेक्स्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे इसके लिखूँगा। टेक्स्ट बॉक्स में हम जो इसका टेक्स्ट है, टेक्स्ट की जो प्रॉपर्टी है उसकी जगह पे यहाँ पे जो आपको चेक बॉक्स लिखा हुआ नज़र आ रहा है इसकी जगह पे हम लिखना है चेक टू ऐड एम्प्लॉय, ठीक है। तो नॉर्मली हम इसको अनचेक्ड ही रहने देंगे और इसको जो विजिबिलिटी है इसकी वो हम हाइड करेंगे नॉर्मली। विजिबिलिटी यहाँ पे देखें और ये इसको हम कह देंगे गॉन, ठीक है। जब विजिबिलिटी गॉन होगी तो नॉर्मली यहाँ पे ये हिडन होगा, ठीक है। और जब ये विजिबिलिटी जो है वो विजिबल होगी तो तब ये हमें विजिबल होगा। जब ये इनविजिबल होगी, इनविजिबल, ठीक है। तो जब इनविजिबल होगी तब इसकी स्पेस पूरी रहेगी लेकिन आपको नज़र नहीं आएगा। तो हम इसके जो बाकी जो कंट्रोल हैं हमारे, इनकी जो मार्जिन है, जो इनकी हाइट का मार्जिन है वो हम थोड़ा सा इनका कम करेंगे। तो यहाँ पे आप किसी एक पे भी क्लिक करें या हम इसी को ले लेते हैं और हाइट रैप कंटेंट है। रैप कंटेंट का मतलब होता है कि जितना उसका कंटेंट का या उस आइटम का जितना साइज होता है सिर्फ उतनी ही वो स्पेस लेता है। और मैच पेरेंट का मतलब ये होता है कि जितनी विड्थ उसके पेरेंट की होती है या जितनी हाइट उसके पेरेंट की होती है वो उतनी हाइट या विड्थ एक्वायर करता है। तो यहाँ पे, सॉरी, तो बटन है हमारे पास, यहाँ हम इनके दरमियान में जो
मार्जिन है वो थोड़ा कम कर लेते हैं। लेआउट मार्जिन हम 5 dp कर लेते हैं, और इसका भी हम लेआउट मार्जिन, बल्कि ये ठीक है 5 dp, अब यहाँ पे ठीक है आई थिंक। तो आप सिर्फ ये लास्ट वाला जो बटन है इसकी लेआउट हाइट जो है वो 5 dp कर ले। इसको मैं 10 dp ही रहने दूंगा, और इसको आप 5 dp कर लेंगे। ठीक है, तो ये अब हमारे पास ठीक हो गया। और यहाँ पे मैंने इसको इनविजिबल इसलिए किया हुआ है ताकि जो यूज़र है वो उसको ये नज़र ना आए जब वो इसको लॉग इन कर रहा हो, या इसको जब रजिस्टर कर रहा हो, तो उसको ये हम विजिबल नहीं करवाना चाहते। अभी मैं इसको जो है विजिबल ही करवा देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा इसका आइडिया हो जाए। तो यहाँ पे हम कलर लिखते हैं टेक्स्ट का, और टेक्स्ट का कलर जो है हम एट कलर टील पर्पल। तो आप यहाँ पे ये कलर्स बाय डिफ़ॉल्ट है टील 700 200, तो टील 700 कलर हम यूज़ करते हैं, तो ये इस तरह का कलर आ जाएगा आपके पास। और अगर आप पर्पल यूज़ करते हैं, ये पर्पल 700 है, तो ये यहाँ पे ऐसा कलर आ जाएगा पर्पल 700 पे, तो हम पर्पल ही रहने देते हैं। ठीक है, ये हमें अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, अब हम इसको डिज़ाइन में देख लेते हैं। अच्छा, अब हमने एक काम और करना है। वो काम ये है कि इन जितने भी हमारे ये कंट्रोल्स हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस, चेक बॉक्स और बटन, इनके आईडीज़ हमने चेंज करने हैं। सबसे पहले हम फुल नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे इसका आईडी है। ठीक है, एडिट एडिट टेक्स्ट, टेक्स्ट पर्सन नेम। ठीक है, तो इसको हम चेंज करेंगे। मैं इसको कह देता हूँ एडिट टेक्स्ट अंडरस्कोर, या आप इसको नाम फुल नेम वाला भी रख सकते हैं। ठीक है जी, तो इसको मैं रिफैक्टर कर देता हूँ। अगर आप इसको रिफैक्टर ना करें, आप इसका जो नेम है वो स्प्लिट करें इसको, सॉरी कंट्रोल वाई, ये गड़बड़ कर दी हमने। यहाँ पे स्प्लिट करते हैं, और ये इसका जो कलर है, ये कलर इसका डिस्टर्ब हो गया था। ठीक है जी, और करना हमने क्या है, इनके आपने आईडीज चेंज करने हैं। तो यहाँ एडिट टेक्स्ट पे जाते हैं हम, और ये हमारे पास जो एडिट टेक्स्ट है, ये यहाँ तक इसका आईडी आपने चेंज करना है। ये एडिट टेक्स्ट हमारे पास है फुल नेम का, इसको हम कहते हैं फुल नेम। ठीक है, और इसको कहते हैं यूज़र अंडरस्कोर फुल नेम। ठीक है, मतलब ये यूज़र की जो एक्टिविटी है उसका फुल नेम वाला टेक्स्ट बॉक्स है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है यूज़र नेम, तो ये यूज़र नेम है, और इसको हम कहते हैं यूज़र अंडरस्कोर यूज़र नेम। ठीक है जी, और फिर यहाँ पे पासवर्ड है, और इसको हम कहते हैं यूज़र अंडरस्कोर पास, और ये कंफर्म पासवर्ड है, इसको हम कहते हैं यूज़र अंडरस्कोर री टाइप पास। ठीक है जी, और नेक्स्ट ईमेल एड्रेस है हमारे पास, तो यहाँ पे हम आएंगे ईमेल एड्रेस पे। ये ईमेल एड्रेस है, इसको हम कहेंगे यूज़र अंडरस्कोर ईमेल। ठीक है जी, क्योंकि ये यूज़र वाले फॉर्म के ऊपर है, इसलिए हम इसके साथ यूज़र लिख रहे हैं, क्योंकि हमें कोड करने में फिर प्रॉब्लम ना हो। वहाँ पे हमें पता चले कि ये ईमेल यूज़र वाले फॉर्म का है या एडमिन वाले फॉर्म का है। तो एडमिन वाले फॉर्म पे भी जाके हम इन आईडीज़ को चेंज करेंगे, तो वो भी हम अभी देखते हैं। और ये फ़ोन है यूज़र के फॉर्म के ऊपर, मैं इसको लिख देता हूँ PHNE। ठीक है जी, NE। और नेक्स्ट जो है वो एड्रेस है यूज़र अंडरस्कोर अंडरस्कोर एड्रेस। ठीक है जी, और उसके बाद यहाँ पे आई थिंक इन बटन्स को करने की ज़रूरत नहीं है। ये चेक बॉक्स जो है इसको हम यूज़र अंडरस्कोर चेक बॉक्स
ठीक है जी। तो इसको हमने कर लिया। बटन्स को करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे भी रहें तो फिर भी कोई इशू नहीं है इनका, क्योंकि इनको हम कोड में यूज़ नहीं कर रहे होंगे। इनको हम डायरेक्टली जो इनके साथ फंक्शन बना के वो हम अटैच करेंगे। अब हम चलते हैं कोड पे। अब ये थोड़ा सा आपको जावा में हम कोड स्टार्ट करने लगे हैं तो ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि जैसे ये बड़ा हम कुछ डिफ़िकल्ट काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप मेरे साथ रहें तो आपको इंशाल्लाह ये बड़ा इजी लगेगा, और हम स्टेप बाय स्टेप एक एक वर्ड करके इसमें सीखेंगे। तो हम यहाँ पे जो एडमिन रजिस्ट्रेशन वाला जो फॉर्म है इसके भी इसी तरह आप स्प्लिट करेंगे और फुल नेम पे क्लिक करेंगे। ये एडिट टेक्स्ट है फुल नेम का, और इसको मैं लिखूँगा एडमिन अंडरस्कोर फुल नेम। ठीक है जी। और इसी तरह नेक्स्ट भी आप ऐसे ही करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा एडमिन अंडरस्कोर यूज़र नेम, और नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा वो एडमिन अंडरस्कोर पास, और नेक्स्ट ये आ जाएगा हमारे पास एडमिन अंडरस्कोर रीटाइप पास, और नेक्स्ट जो हमारे पास है ये एडमिन अंडरस्कोर एड्रेस ईमेल एड्रेस, सॉरी ईमेल एडमिन अंडरस्कोर ईमेल, और नेक्स्ट हमारे पास है फ़ोन नंबर एडमिन अंडरस्कोर फ़ोन, और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा एडमिन अंडरस्कोर एड्रेस। ठीक है जी। तो ये हमने इसके भी आईडी चेंज कर लिए। बाकी जिन जिन को हम यूज़ करते जाएंगे उनके हम पहले आईडी चेंज करेंगे, उसके बाद फिर हम उनको यूज़ करेंगे। तो आप एट दी वंस सबको चेंज, सबके आईडीज एक साथ चेंज भी कर सकते हैं, तो ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब हम चलते हैं, अब हम सबसे पहले जो कोड करेंगे वो जो मैंने सबसे पहले एक्टिविटी क्रिएट की थी, मैंने सबसे पहले यही जो यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म था, ये सबसे पहले मैंने एक्टिविटी क्रिएट की थी। तो इस एक्टिविटी का जो कोड है वो हम स्टार्ट करेंगे, और उसमें हम सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करेंगे। डेटाबेस में हम दो टेबल बनाएंगे। एक टेबल होगा, मैं यहाँ पे इसके कॉलम्स वगैरह लिखे हैं, ये दो टेबल हम बनाएंगे। एक यूज़र्स के लिए होगा और दूसरा हमारे पास होगा एडमिन के लिए। यूज़र के लिए ये उसके फील्ड्स होंगे, और एडमिन के टेबल के लिए ये हमारे पास उसके फील्ड्स होंगे। फील्ड सेम होंगे तकरीबन, उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, सिर्फ एक जो रोल का फ़र्क है एडमिन वाले टेबल में, बस यही होगा, क्योंकि इसी के अंदर हम जो एम्प्लॉई है उसको भी एंटर करवाएंगे, उसका डेटा भी हम इसी के अंदर एंटर करवाएंगे। अब हम चलते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में, और वहाँ पे हम चलते हैं जावा कोड पे। तो मैंने जावा का कोड लिखना है सबसे पहले यूज़र रजिस्ट्रेशन के फॉर्म का, क्योंकि मैंने सबसे पहले यही जो फॉर्म था वो डेवलप किया था, इसको मैंने क्रिएट किया था। तो इसके अंदर मैं अपना जो डेटाबेस है वो क्रिएट करूँगा पहले। तो अगर आपको नहीं पता कि आपने सबसे पहले कौन सा फॉर्म क्रिएट किया था, तो आप यहाँ पे ऊपर जो पहला फोल्डर है मैनिफेस्ट का, इस फोल्डर को ओपन करें, और इस फोल्डर के अंदर देखें एक फाइल है एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल। इस फाइल में आपकी एप्लीकेशन की सारी सेटिंग होती है। तो मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे देखें मेरी जितनी भी ये एक्टिविटीज़ ये वाली बनी हैं, ठीक है, ये जो जितनी भी ये जावा की फाइल्स एक्टिविटीज़ बनी हैं, ये सारी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। एक्टिविटी 1 है, ठीक है, और ये यूज़र एक्टिविटी है, व्यू यूज़र एक्टिविटी है, ठीक है, और एक्टिविटी सेकंड पे जो है होम एक्टिविटी है, फिर प्रोफाइल एक्टिविटी है, फिर लॉगिन एक्टिविटी है, फिर एडमिन रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी है, फिर यूज़र रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी है। और यूज़र रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी के अंदर आप देखें तो ये दो टैग्स अलग से लगे हुए हैं, बाकी किसी में नहीं है, सिर्फ इस एक्टिविटी के अंदर है। तो जो आपने सबसे पहले क्रिएट की होगी उसी के अंदर ये वाले दो टैग्स आपको नजर आएंगे, इंटेंट फिल्टर वाले, ठीक है। तो वो कौन सी एक्टिविटी है मेरी, यूज़र रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी। तो ये है यूज़र रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी, मतलब यूज़र को रजिस्टर करने के लिए मैंने जो एक्टिविटी क्रिएट की थी वो मैंने सबसे पहले की थी। तो यहाँ से मुझे वो उसका भी पता चल गया कि मैंने सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी क्रिएट की थी।
अब इस फाइल को मैं क्लोज करता हूँ। तो अब सबसे पहले जो मैंने फाइल क्रिएट की थी या जो एक्टिविटी क्रिएट की थी उसको मैं ओपन करता हूँ। वो मेरे पास है यूज़र रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी, ये इसकी जावा फाइल है। इस फाइल को मैं ओपन करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास ऑन क्रिएट का जो मेथड है इसके अंदर क्रिएट हुआ होगा। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यूज़र रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी एक्सटेंड्स ऐप कॉम्पैट एक्टिविटी, ठीक है। तो इसके ऊपर भी आप सबसे टॉप पे देखें तो ये आपके पैकेज का नेम आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये पैकेज जो आपका है, जो आपने एप्लीकेशन क्रिएट करते वक्त पैकेज का नेम सेट किया था, वही पैकेज का नेम आपको यहाँ पे नज़र आएगा। और उसके बाद ये इंपोर्ट्स आपको कुछ नज़र आई हैं, आ रही हैं, ये हाइड हुई हैं। तो यहाँ पे प्लस बटन पे आप क्लिक करेंगे तो जितनी भी इंपोर्ट्स होंगी वो आपको यहाँ पे ही मिलेंगी। आप यूं यूं इसमें कोड हम लिखते जाएंगे, इसकी इंपोर्ट्स आती जाएंगी, वो हम इसमें डालते जाएंगे, ठीक है। ऑटोमेटिकली वो डलती जाएगी, हम जस्ट उसको इंपोर्ट करते जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे देखें तो ये पब्लिक क्लास यूज़र रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी एक्सटेंड्स कॉम्पैट एक्टिविटी। तो यहाँ पे इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब ये है कि ये आपकी एक क्लास फाइल बन रही है, ठीक है। तो इस क्लास फाइल का जो एक्सेस है वो पब्लिक है, ठीक है। और तीन टाइप की एक्सेस होती है, पब्लिक होती है, प्राइवेट होती है और प्रोटेक्टेड होती है। प्राइवेट जो होती है वो जस्ट उस फाइल के अंदर जो चीज़ें होती हैं वही एक्सेस कर सकती हैं, या इस किसी एक फंक्शन के अंदर कोई काम हो रहा है तो उस फंक्शन के मेंबर्स ही उसको एक्सेस कर सकते हैं। पब्लिक जो होती है वो पूरे पैकेज के अंदर कोई भी फाइल, किसी भी फाइल पे आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, जो खुली चीज़ होती है। तो इसी तरह प्रोटेक्टेड जो है वो पब्लिक और प्राइवेट के इन बिटवीन होता है। तो उसकी कहीं पे एक्सेस होती है, कहीं पे नहीं होती, मतलब उसकी ना इतनी पब्लिक होती है और ना इतनी प्राइवेट होती है। तो इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक्सटेंड्स का कीवर्ड है। एक्सटेंड्स का कीवर्ड का मतलब ये है कि ये यहाँ पे हम अपनी जो ये यूज़र रजिस्ट्रेशन की एक्टिविटी है, ये जो हमारी एक्टिविटी हमने क्रिएट की है, इसकी फंक्शनैलिटी को हम एक्सटेंड करेंगे किससे? ऐप कॉम्पैट एक्टिविटी के थ्रू। मतलब इस ऐप कॉम्पैट एक्टिविटी के ये भी एक क्लास फाइल है, इस क्लास फाइल के अंदर जो भी फंक्शन होंगे वो हम अपनी इस एक्टिविटी के अंदर यूज़ कर सकेंगे। इसी तरह ये जो ऑन क्रिएट का जो फंक्शन है ये हमने इसी ऐप कॉम्पैट एक्टिविटी से एक्सटेंड किया हुआ है। तो उसको देखिए यहाँ पे ओवरराइड का फंक्शन जो है कीवर्ड आया हुआ है। तो जहाँ पे ओवरराइड का कीवर्ड आया होगा वो इसका मतलब है कि हमने इस एक्टिविटी से, या ये जो पेरेंट एक्टिविटी इसको आप कह सकते हैं, इससे हमने एक्सटेंड किया हुआ है। तो ये एक्सटेंड्स का जो कीवर्ड है ये यहाँ पे इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आपको दे रहा है। मतलब आप यहाँ पे जो ऐप कॉम्पैट एक्टिविटी है ये यहाँ पे हमारी जो प्राइमरी एक्टिविटी है, या जो हमारी मेन एक्टिविटी है, या इसको आप कह लें कि ये हमारी पेरेंट क्लास है। और ये जो हमारी लेफ्ट साइड पे है, एक्सटेंड कीवर्ड के लेफ्ट साइड पे जो है ये हमारे पास चाइल्ड क्लास है। तो चाइल्ड क्लास हमेशा पेरेंट क्लास से ही चीज़ें इनहेरिट करती है। तो ये इतनी तफसील बताने का मकसद ये है कि ये चीज़ें जो हैं ये वाइवा में पूछी जा सकती हैं, और पूछी जाती भी हैं। रिसेंट वाइवा में ये पूछी भी जाती रही हैं। तो इसलिए आपको ये इन चीज़ों का पता होना चाहिए। मैंने इसलिए आपको पहले बता दिया ताकि आपको काम करने से पहले इन चीज़ों का पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, और ये हमारे पास फंक्शन है एक ऑन क्रिएट का। इस ऑन क्रिएट के फंक्शन के अंदर ये जो ऑन क्रिएट सुपर है, ये इसी का, इस जो सुपर क्लास है हमारी उसी का फंक्शन जो है हमने इनहेरिट किया हुआ है यहाँ पे। तो उसके बाद बल्कि ये हमने नहीं किया, ये ऑटोमेटिकली आपके पास ये फंक्शन जो है ना, ये ऑटोमेटिकली इतना कोड लिखा हुआ आ जाता है जब आप कोई एक्टिविटी क्रिएट करते हैं। ये हमें खुद लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और उसके बाद इसके अंदर जो ये लिखा हुआ है सेट कंटेंट व्यू, तो ये सेट कंटेंट व्यू का मतलब ये होता है कि इस एक्टिविटी को या इस जावा फाइल को जब हम लोड करेंगे तो इसके अगेंस्ट कौन सी जो लेआउट है वो हमें शो होनी चाहिए। तो वो इसने बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी डाली होती है। जब हम एक्टिविटी क्रिएट करते हैं तो उसमें दो फाइल क्रिएट होती हैं, एक जावा फाइल क्रिएट होती है और दूसरी उसकी लेआउट फाइल क्रिएट होती है। तो यहाँ पे वो उस लेआउट फाइल का ही एड्रेस दे रहा होता है कि जब हम इस जावा फाइल को कॉल करेंगे तो हमें इसके अगेंस्ट यहाँ पे जो एड्रेस होगा, जिस लेआउट फाइल का नेम होगा, वो लेआउट फाइल हमें वहाँ पे नज़र आएगी। तो यहाँ पे अगर आप देखें सेट कंटेंट व्यू का मतलब ही ये है, इस फंक्शन का मतलब ये है कि इस ये जो हमारा कंटेंट है उसके लिए कोई व्यू सेट करे। तो जो हमने यहाँ पे उसको आईडी दिया होगा वही व्यू हमारे लिए वो
सेट कर देगा। तो यहाँ पे देखें आर डॉट लेआउट, आर यहाँ पे एक आर फाइल होती है जिसके अंदर सारे आईडीज क्रिएट होते हैं। और यहाँ पे आप ये समझ लें कि जस्ट ये लेआउट फोल्डर है, ये आप लेआउट फोल्डर में जाएंगे और इसके अंदर आपको ये एक्टिविटी अंडरस्कोर यूज़र अंडरस्कोर रजिस्ट्रेशन की जो फाइल है, लेआउट फाइल जो है एक्टिविटी अंडरस्कोर यूज़र अंडरस्कोर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ये एक्टिविटी फाइल आपको यहाँ पे मिलेगी। तो जब आप इसको कॉल करेंगे तो ये यहाँ पे मैं डबल क्लिक करके आपको दिखा दूँ तो ये लेआउट आपको शो होगी, ठीक है। तो अब आई थिंक आपको इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो हो गई होगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे मैं एक पब्लिक वॉइड फंक्शन में एक बनाता हूँ, क्रिएटिंग डेटाबेस, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको इस तरह इसकी बॉडी भी बना लेता हूँ। और यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ पे टॉप पे हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, एक हम डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल एसक्यूलाइट डेटाबेस। तो यहाँ पे जब मैं लिखूँगा एसक्यूलाइट डेटाबेस तो यहाँ पे देखें वो उसने खुद ही मुझे उसकी जो है इंटेलिजेंस के थ्रू मुझे उसने बता दिया कि ये आप लिखना चाह रहे हैं। मैंने हालांकि एसक्यूलाइट क्यू स्मॉल डाला हुआ और यहाँ पे उसने मुझे बता दिया कि ये करेक्ट वर्ड है। तो मैंने इसको डबल क्लिक किया, जो ही मैंने इसको डबल क्लिक किया तो यहाँ पे ये इसकी इम्पोर्ट आ जाएगी। यहाँ पे देखें इसकी इम्पोर्ट आ गई, पहले 2 इम्पोर्ट्स थी, अब 3 इम्पोर्ट आ गई। मैं इसको दोबारा रिमूव करता हूँ और इसको भी मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आपके पास 2 इम्पोर्ट्स हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एसक्यूलाइट डेटाबेस, ठीक है। और इसको मैं कंट्रोल स्पेस और कंट्रोल एंटर भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको दोबारा करता हूँ यहाँ पे एसक्यूलाइट डेटाबेस। जो ही मैंने एस कैपिटल डाला और क्यू लाइट डेटाबेस डेटा ही मैंने लिखा तो उसने मुझे सजेशन दे दी। अब जो ही मैं इसको डबल क्लिक करूँगा तो वो ऊपर इंपोर्ट भी वहाँ पे करवा देगा इसकी। यहाँ पे देखिए मैं डबल क्लिक किया तो यहाँ पे उसने इंपोर्ट भी ऑटोमेटिकली लाइन नंबर 5 पे करवा दी। और ये इंपोर्ट्स वो बता रहा है कि यहाँ पे आपकी इंपोर्ट सारी सेव होंगी। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब इसका ऑब्जेक्ट नेम भी मैं यहाँ पे दूंगा, मैं यहाँ पे इसको db रख देता हूँ। और यहाँ पे एक और मैं चीज़ यूज़ करूँगा, मैं यहाँ पे डेटाबेस का नेम भी यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ और उसको मैं पब्लिक बना देता हूँ, पब्लिक स्टैटिक और स्ट्रिंग टाइप डेटाबेस मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा। स्ट्रिंग का मेरे ख्याल में एस कैपिटल होगा, ठीक है, हाँ एस कैपिटल है। और इक्वल डबल कोट्स के अंदर मैं डेटाबेस का नेम डाल दूँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा मैरिज हॉल बुकिंग, मैं इसका एब्रीवेशन लिख लूँगा, आप पूरा लिख लें। चले मैं लिख लेता हूँ हॉल बुकिंग अंडरस्कोर DB, ठीक है जी। तो ये मैंने अपने पास डेटाबेस का जो नेम है वो रख लिया। तो यहाँ पे ये रेड एरर क्यों दे रहा है, अनएक्सपेक्टेड टोकन पब्लिक, हाँ यहाँ पे मैंने नेम नहीं रखा ना, तो नेम हम डेटाबेस का रखेंगे DB नेम, ठीक है जी। तो अब ये ठीक हो गया। तो ये छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती हैं, ये जब आप गौर करेंगे तो आपसे फिर ये गलतियाँ नहीं हुआ करेंगी। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। इसके अंदर आके हम सबसे पहले हम यहाँ पे एक और काम कर लेते हैं जो ऑन क्रिएट का फंक्शन है। यहाँ पे हम ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है DB के नाम से जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, इसको हम इनिशियलाइज करवा लेते हैं। DB इक्वल्स ओपन और क्रिएट डेटाबेस, ओपन और क्रिएट डेटाबेस का आपको यहाँ पे फंक्शन नज़र आ जाएगा। इसको मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको सबसे पहले वो मुझे बता रहा है कि आप डेटाबेस का नेम मुझे प्रोवाइड कर दो। ये DB नेम जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये मैं इसको दे दूँगा DB नेम, ठीक है। और कॉमा फिर मोड अंडरस्कोर प्राइवेट, ये आप मोड प्राइवेट यूज़ करेंगे, मोड अंडरस्कोर प्राइवेट कैपिटल में लिखेंगे और फिर कॉमा डालेंगे और फिर इसको नल दे देंगे। जो इसकी कर्सर फैक्ट्री है वो हम इसको नल प्रोवाइड करेंगे। तो ये आपने हर एक एक्टिविटी क्लास के जो ऑन क्रिएट का फंक्शन होगा वहाँ पे आप ये लाइन ज़रूर लिखेंगे। ये डेटाबेस को वहाँ पे आप ओपन और क्रिएट ज़रूर करवाएंगे। अगर ऑलरेडी ओपन है तो आप उसको जो है अगर ऑलरेडी क्रिएटेड है तो वो ओपन कर देगा, अगर क्रिएटेड नहीं है तो वो उसको क्रिएट कर देगा। फर्स्ट टाइम अगर वो क्रिएट हो रहा है
तो अगर आप उस एक्टिविटी को फर्स्ट टाइम चला रहे हैं तो वो डेटाबेस को क्रिएट कर देगा। अब यहाँ पे हमने लिखा हुआ है क्रिएटिंग डेटाबेस। आप इस लाइन को आप इसके अंदर भी लिख सकते हैं, वो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसको हम वहाँ पे कॉल करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको कट करता हूँ, यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। तो ये भी वही बात है, लेकिन वहाँ पे फिर हमें ये वाला फंक्शन जो है ये कॉल करवाना पड़ेगा। मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करके इसको कॉल करवा देता हूँ, ठीक है। तो बात एक ही है। अब यहाँ पे हम एक काम और करेंगे कि अपने जो कॉलम, जो हमारे टेबल्स हैं डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस तो हमने क्रिएट कर लिया, अब उसके अंदर हमने टेबल्स क्रिएट करने हैं। तो टेबल्स हम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं, डेटाबेस जो है वो हम SQLite मींस SQLite जो है ना वो हम यूज़ कर रहे हैं। तो वो SQLite डेटाबेस जो है वो इसका एंड्रॉयड का बिल्ट इन डेटाबेस है। उसको व्यू करने के लिए हम ब्राउज़र एक इंस्टॉल करेंगे, उसके थ्रू हम उस डेटाबेस को व्यू कर सकेंगे। अभी जस्ट आप इतना मेरे साथ करते जाएं ताकि आप जो है ना हैंड ऑन आपका हो जाए, फिर हम उसको देखने के लिए भी जो है इंस्टॉल कर लेंगे ब्राउज़र। तो अभी हमने जो क्यूरी है वो लिखनी है टेबल क्रिएट करने की। तो ये आपको क्यूरीज जो है वो पता होना चाहिए कितनी टाइप की क्यूरीज हैं। जनरली हम 5 टाइप की क्यूरीज यहाँ पे यूज़ करेंगे। एक क्रिएट टेबल की, दूसरा अपडेट की, डिलीट की, सिलेक्ट की, और आई थिंक एडिट की होगी, या अपडेट, क्रिएट, अपडेट, सिलेक्ट और डिलीट, और एक और है क्या, चार चार क्यूरीज है ना मेरे ख्याल में। तो क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, हाँ डिलीट की। तो चार जो क्यूरीज हैं वो हम यूज़ करेंगे। पांचवी यहाँ पे टेबल क्रिएट करने की क्यूरी होगी, तो अभी हम टेबल करने की क्यूरी जो है वो यहाँ पे लिखेंगे। बाकी जो चार क्यूरीज हैं वो हम बाकी जगहों पे यूज़ करेंगे, बल्कि यहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे जब हम उसको रजिस्ट्रेशन करवा रहे होंगे। सबसे पहले तो हम अभी टेबल क्रिएट करने की क्यूरी लिखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग का एस कैपिटल है, इसको मैं कैपिटल कर दूँ। और क्योंकि हम क्यूरी स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल में क्रिएट स्टोर करवाएंगे, तो एडमिन अंडरस्कोर टेबल क्यूरी, ठीक है जी। इसको डबल कोट्स के अंदर हम लिखेंगे, और यहाँ पे मैं लिखूँगा क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट, ठीक है जी। ये आपने याद रखना है, यही सिंटेक्स होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जो मैं कीवर्ड जो होंगे ना क्यूरी के, वो मैं कैपिटल में लिखूंगा। आप इनको स्मॉल में लिख लें, कैपिटल में लिख लें, कोई इशू नहीं है, ये वर्क करता है। ये केस इनसेंसिटिव होता है, जो एसक्यूएल है वो केस इनसेंसिटिव है। वहाँ पे आप स्मॉल कैपिटल जो मर्जी लिखें, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए, और डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि यहाँ पे हमारे पास क्यूरी के कीवर्ड कौन से हैं, और टेबल का नेम कौन सा है, डेटाबेस का नेम कौन सा है, कॉलम का नेम कौन सा है। तो उसके लिए वो मैं जो नेम होंगे वो मैं स्मॉल लेटर्स में लिखूंगा, लेकिन जो कीवर्ड्स होंगे क्यूरी के वो मैं कैपिटल वर्ड लेटर्स में लिखूंगा। तो ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट, अब टेबल का मैं नेम दूंगा। टेबल का नेम मेरे पास आएगा एडमिन टेबल, ठीक है जी। और अब मैं इसको कॉलम्स इसके बताऊंगा, कॉलम्स कौन कौन से होंगे। मैं यहाँ पे इसको कहूँगा एडमिन आईडी, और इसकी टाइप मैं बताऊंगा इंटीजर, ठीक है। इसको मैं कैपिटल रखूँगा इंटीजर को, क्योंकि ये मैं जो है कीवर्ड है इसका इंटीजर। कैपिटल में लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो हम आदी होते हैं स्मॉल में लिखने के। इसकी टाइप इंटीजर आ जाएगी, और इसको हम प्राइमरी प्राइमरी की सेट करेंगे। ये मुझे मुश्किल लग रहा है। प्राइमरी की सेट करेंगे, और इसको हम ऑटो इंक्रीमेंट भी करेंगे, इंक्रीमेंट, ठीक है जी। ऑटो इंक्रीमेंट भी करेंगे, और फिर कॉमा डालेंगे, और फिर सेकंड कॉलम हम लिखेंगे। यहाँ से हम ये कॉलम्स जो हैं ये मैं यहाँ से जो है
इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास कॉलम्स होंगे, ये मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ मैं इनको पेस्ट कर देता हूँ। ये मैं टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ, अदरवाइज़ आप इसको टाइप करेंगे। और मैं इनकी जो टाइप है वो भी बताऊँगा इसको। एडमिन, यहाँ पे मैं इसको एम्प आईडी लिख लेता हूँ, क्योंकि एम्प्लॉई है वो भी एक, एडमिन भी। तो यहाँ पे फुल नेम जो है इसकी जो टाइप होगी वो आएगी टेक्स्ट। ठीक है जी, यूज़र नेम की टाइप भी आएगी टेक्स्ट। ठीक है, इसकी टाइप भी आएगी टेक्स्ट। इसी तरह पासवर्ड की टाइप भी आएगी टेक्स्ट, टेक्स्ट। और इसी तरह ईमेल की टाइप भी आएगी टेक्स्ट। और ये ख्याल रखना है आपने कॉलम के नेम और उसकी टाइप के दरमियान में स्पेस ज़रूर डालनी है, अदरवाइज एरर आ सकता है आपके पास। और एड्रेस जो है ये भी हमारे पास आएगा टेक्स्ट। ठीक है, और रोल जो है ये भी हमारे पास आएगा टेक्स्ट। ठीक है, तो ये आ गया जी हमारे पास, इसकी क्यूरी आ गई एडमिन के टेबल की। अब हम जो हमारे पास दूसरा टेबल है यूज़र का, उसकी भी क्यूरी लिख लेते हैं। क्यूरीज हम एक दफ़ा लिखते हैं, फिर दोनों को हम एग्जीक्यूट करवा लेंगे। इसी को मैं कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे जाऊंगा और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको एडमिन की बजाय यूज़र कर देता हूँ, यूज़र टेबल क्यूरी। ठीक है, और बाकी कॉलम्स ऐसे ही रहने देंगे इसके। इसमें सिर्फ ये हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ये हम लिखेंगे यहाँ पे यूज़र आईडी। और उसके बाद हम फुल नेम रहने देंगे, यूज़र नेम रहने देंगे, पासवर्ड, ईमेल, फ़ोन, एड्रेस। और यहाँ से हम रोल इसका नहीं होगा, ये हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब सेव कर देंगे। अब बारी है इसको जो एग्जीक्यूट करने की। क्यूरी तो हमने लिख ली, अब क्यूरी को हमने एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के लिए हम हमारा जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया हुआ है ये डीबी के नाम से, सिकुलर डेटाबेस का, इसको हम यूज़ करेंगे डीबी डॉट एग्जैक एसक्यूएल। ठीक है जी, तो एग्जैक एसक्यूएल का जो फंक्शन है ये क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो अब इसको हम क्यूरी प्रोवाइड कर देते हैं। कौन सी क्यूरी? पहले इस टेबल की, एडमिन टेबल की, ये हमने प्रोवाइड कर दी। अब फिर हम एक दफ़ा और डीबी डॉट एग्जैक एसक्यूएल को कॉल करेंगे और ये जो हमारा दूसरा टेबल है इसकी क्यूरी को भी हम यहाँ पे इसको पास कर देंगे। तो अब जो ही हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये डेटाबेस को क्रिएट कर देगा ये स्टेटमेंट। उसके बाद ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट हमारी क्यूरी बनाएगी एडमिन के टेबल की, ये स्टेटमेंट हमारी क्यूरी बनाएगी यूज़र के टेबल की। और इनको जब हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे इन क्यूरीज को, तो ये हमारे टेबल्स को क्रिएट कर देंगे। तो ये इस तरह हमारा ये काम सारा होगा। अभी हम इसको, टेबल्स तो हमने क्रिएट कर लिया, अब हमने डेटा इंसर्ट भी करवाना है यूज़र की रजिस्ट्रेशन के लिए। तो उसके लिए भी हम एक अदद फंक्शन क्रिएट करेंगे। हम इसके नीचे ही एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, पब्लिक वॉइड और रजिस्टर यूज़र। ठीक है जी, और यहाँ पे हम इसको फंक्शन, ये फंक्शन जब हम क्रिएट करते हैं तो ये उसका जो है प्रोटोटाइप है। आप इसको माइंड में रखें, फंक्शन कैसे आप बनाते हैं ये आपको पता होना चाहिए। अब जब आपने कोई फंक्शन कॉल करवाना है किसी बटन के साथ, तो वहाँ पे आपको व्यू एक जो है इसकी क्लास या इसकी टाइप वो आपको पास करनी पड़ेगी। इसको मैं कहता हूँ व्यू वी। तो यहाँ पे जो व्यू है इसके ऊपर आप थोड़ी देर कर्सर रखेंगे, तो अगर रेड कलर का व्यू आ रहा है आपके पास, व्यू का वी कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज आपके पास ये इंपोर्ट का ऑप्शन नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट क्लास पे क्लिक करूँगा तो ये इसका एरर रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे इसकी इंपोर्ट जो है वो यहाँ पे वो ऐड करवा देगा। तो इस तरह आपने इसको इंपोर्ट भी करवाना है, या आप इसको यहाँ पे रखेंगे और कंट्रोल एंटर, सॉरी ऑल्ट एंटर करेंगे तो फिर भी वो, ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे तो फिर भी वो इंपोर्ट करवा देगा या आपको सजेशन दे देगा।
अब यहाँ पे हमने काम करना है रजिस्ट्रेशन का, कि हम यूज़र को रजिस्टर करवाएंगे। तो यूज़र को रजिस्टर करवाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम क्यूरी लिखेंगे, स्ट्रिंग टाइप एक क्यूरी लिखेंगे। क्यूरी है हमारे पास, इसका नाम मैं क्यूरी ही रख देता हूँ, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंसर्ट इनटू, किस टेबल में रजिस्ट्रेशन के लिए कौन सा काम हम कर रहे हैं, किस टाइप के यूज़र के लिए हम कर रहे हैं, यूज़र के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो यूज़र के टेबल में हमने डेटा इंसर्ट कराना है, इंसर्ट इनटू यहाँ पे देखें एक गलती हमने कर दी, ये क्यूरी के अंदर हमने टेबल का नेम चेंज नहीं किया, यहाँ पे हम करेंगे यूज़र टेबल, ठीक है जी। तो इंसर्ट इनटू यूज़र टेबल, और किन किन कॉलम्स के अंदर हमने डेटा ऐड करवाना है, तो उसके लिए हम ये कॉलम्स यहाँ से कॉपी करेंगे। जो यूज़र आईडी होगा इसके अंदर हमने डेटा ऐड नहीं करवाना, क्योंकि ये ऑटो इंक्रीमेंट होगा, इसलिए इसको छोड़ के तो आपको सारे कॉलम्स जो हैं वो कॉपी करने पड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैंने कॉपी कर लिए, और अब हम इसको यहाँ पे डाल देते हैं। और लेकिन यहाँ पे देखें टेक्स्ट जो उसकी टाइप थी वो हमने रिमूव करनी है, यहाँ पे जस्ट कॉलम्स के नेम आने चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ से वो जो टेक्स्ट उसकी डेटा टाइप है वो यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, जस्ट कॉलम के नेम्स आपको यहाँ पे आने चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे वैल्यूज़, ठीक है। वैल्यूज़ कौन सी जाएंगी इनके अंदर, वो हम अब यहाँ पे लिखते हैं। वैल्यूज़ लिखने के लिए आपको यहाँ पे जो है एक काम करना पड़ेगा, वो ये है कि आपको यहाँ पे जो एडिट टेक्स्ट हमारे हैं उनके थ्रू इनकी वैल्यूज़ हमें लेनी पड़ेंगी। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे इससे भी पहले हम जो हमारा ऑन क्रिएट का मेथड है इसके अंदर हम जाएंगे, और यहाँ पे हम उनके जो वैल्यूज़ या जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं उनको हम मैप कर लेंगे, किसके साथ, यहाँ पे हम एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसको हम कहेंगे एडिट टेक्स्ट, ठीक है जी। और एडिट टेक्स्ट की हमने डिक्लेयर कर ली, और यहाँ पे हम लिखेंगे नेम, नेम कॉमा यू नेम कॉमा पास कॉमा आर पास री पास, ठीक है, कॉमा ईमेल, फिर एड्रेस, और फिर उसके बाद फ़ोन, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जितने भी पॉसिबल हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस थे, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जितने भी टेक्स्ट बॉक्सेस थे उनके लिए हमने एक अदद यहाँ पे जो है, सॉरी ये हमारे पास आ गया, यहाँ पे उनके लिए हमने एक एक जो है वो एडिट टेक्स्ट, उसके लिए हमने एक स्पेसिफाई कर दिया उसका नेम। यहाँ पे हम इन सब को लेंगे, मैं इनको ही कॉपी करता हूँ, ठीक है, यहाँ से, और यहाँ पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और हर किसी के सामने फिर मैं इक्वल साइन डालूँगा और एंटर कर दूँगा, और फिर मैं यहाँ पे ले आऊँगा और इसके सामने इक्वल साइन डालूँगा और फिर एंटर कर दूँगा, सेमीकोलन, और फिर इसको रिमूव करेंगे कॉमे को और एंटर कर देंगे, फिर यहाँ पे हम रिमूव करेंगे, इक्वल साइन डाल देंगे और यहाँ पे एंटर कर देंगे, फिर इसको रिमूव करेंगे, एंटर डाल देंगे और इक्वल, और यहाँ पे भी हम इक्वल डाल देंगे और रिमूव करके एंटर डाल देंगे, और इसके आगे भी हम इक्वल डाल देंगे। ये मैं जस्ट शॉर्टकट मारने के लिए ये कर रहा हूँ, तो आप इस तरह ना करें तो बेहतर है, ठीक है जी। तो आप मैनुअली खुद ही लिखें। यहाँ पे मैं इसको कह रहा हूँ कि जी फाइंड व्यू बाई आईडी, और यहाँ पे मैं इसको कहूँगा आर डॉट आई डी, ठीक है, डॉट ये मेरा नेम वाला जो था उसमें क्या था, फुल नेम, ठीक है जी, यही था। यहाँ मुझे कैपिटल आर करना पड़ेगा, आर डॉट आई डी, और ये जो क्लास है मेरा पैकेज नेम है, इसको मुझे डबल क्लिक करना पड़ेगा ताकि इस पैकेज के अंदर वो फिर फाइंड करे, आर डॉट आई डी डॉट फुल नेम,
ये फुल नेम किसका है, यूज़र का। ये देखें वो उसने मुझे बता दिया। ये फुल नेम हमने कहाँ पे लिखा था, यहाँ पे देखें, अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने इसका नेम रखा हुआ था फुल नेम, ठीक है, यूज़र अंडरस्कोर फुल नेम। तो यहाँ पे भी हमने देखे वही हमें एक्सेस हो गया, ठीक है। अब मैं इस को यहाँ से कॉपी करता हूँ इतना, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे भी, अभी यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब इनके जो आईडीज़ हैं यहाँ से मैं उनको चेंज करूँगा। फुल नेम वाला तो फुल नेम ही था, अब आगे यूज़र नेम जो है उसका यूज़र नेम है, ठीक है, यूज़र अंडरस्कोर यूज़र नेम। और उसके बाद मैं यहाँ से इतना रिमूव करके और यहाँ पे पासवर्ड था, ये आ गया पासवर्ड। और यहाँ से मैं इसको रिमूव करता हूँ, कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे तो आपको सजेशन दे देगा। यूज़र का आर पास है, ठीक है, ये रीटाइप पासवर्ड आ गया। तो इसको मैं रिमूव करता हूँ और यहाँ से ईमेल सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। और इसी तरह आप यहाँ से इसको भी रिमूव करें और कंट्रोल प्रेस करके स्पेस बार प्रेस करें। आपको जो शॉर्टकट कीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ वो आपको स्क्रीन पे भी नज़र आएंगी कि ये शॉर्टकट की मैंने प्रेस की है अभी, ठीक है। तो आप इससे भी हेल्प ले सकते हैं कि मैंने कौन सी शॉर्टकट की प्रेस की है। मैं अगर नहीं बोलूँगा शॉर्टकट की के बारे में वो तो आप यहाँ से स्क्रीन से देख सकते हैं। तो एड्रेस है हमारे पास यूज़र का, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे देखें मैं फिर शॉर्टकट की प्रेस करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट राइट, ठीक है। तो वो फिर करेगा। अब मैं फिर शॉर्टकट की प्रेस करूँगा, कंट्रोल और स्पेस, ठीक है। तो वो यहाँ पे उसने बता दिया और यहाँ मैं उसको फ़ोन जो उसका वो सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो ये जो है मैंने एडिट टेक्स्ट जो थे उनकी मैपिंग कर ली, ठीक है। अब इन मैपिंग के थ्रू जो ये नेम है इनको मैं एक्सेस करूँगा, क्योंकि ये नेम मैंने ऊपर बाहर आउट ऑफ द क्लास जो मेन क्लास है हमारी क्लास के अंदर ग्लोबली इसको मैंने डिक्लेयर किया हुआ है, इसलिए मुझे ये एक्सेसिबल होंगे कहीं भी इस पूरी क्लास के अंदर। तो यहाँ जो आपको वैल्यूज़ लिखनी है उनके लिए आपको इस वैल्यूज़ की ब्रैकेट के अंदर आप आएंगे, सिंगल कोट डालेंगे और फिर इसके अंदर डबल कोट्स डालेंगे, फिर 2 दफ़ा प्लस प्लस लिखेंगे। और यहाँ पे आपने फुल नेम है तो यहाँ पे फुल नेम के लिए हमने क्या बनाया हुआ है, नेम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नेम लिख दूंगा, ठीक है। और डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है जी। और ये गेट टेक्स्ट उसने ले लिया और फिर नेक्स्ट आप जाएंगे और फिर कॉमा डालेंगे और फिर सिंगल कोट डालेंगे और इस इन सिंगल कोट्स के अंदर फिर डबल कोट्स डालेंगे, फिर इन डबल कोट्स के अंदर आप डबल 2 दफ़ा प्लस प्लस लिखेंगे। अब दूसरी वैल्यू किसके लिए हमने डालनी है, यूज़र नेम के लिए। अब इन प्लस प्लस के अंदर हम यूज़र नेम लिखेंगे, ठीक है। यू नेम है, सॉरी यूज़र नेम नहीं है, यू नेम डॉट गेट टेक्स्ट। गेट टेक्स्ट जो है ये टेक्स्ट गेट करने के लिए फंक्शन है जो हमें जो कुछ भी यूज़र ने लिखा होगा टेक्स्ट बॉक्स के अंदर या एडिट टेक्स्ट के अंदर वहाँ से हमें टेक्स्ट ला के देगा, ठीक है। तो इसलिए आपको गेट टेक्स्ट यूज़ करेंगे तो तब आपको वो टेक्स्ट मिलेगा, अदरवाइज़ आपको एरर आएगा। यहाँ फिर हम सिंगल कोट्स यूज़ करेंगे, डबल कोट्स, और इनके अंदर हम 2 दफ़ा प्लस प्लस सिंबल डालेंगे। और अब हमने किसके लिए यूज़ करना है, ईमेल के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ईमेल डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है। तो सजेशंस भी आपको साथ साथ आ जाएंगी। और यहाँ मैं वैल्यूज़ को यहाँ पे रख के तो एंटर अगर करूँ तो ये मुझे नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा, ठीक है, ताकि मेरी जो रीडेबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाए। तो मैं इसको नेक्स्ट लाइन पे ले आया, मैंने जो ही स्ट्रिंग के अंदर ही रख के आप उसको प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो आपको नेक्स्ट लाइन पे ले आएगा। और इस तरह वो आपको मैनुअली भी आप कर सकते हैं, आप ऑटोमेटिकली भी आपको करके दे देगा जब आप इसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर रख के इसको एंटर प्रेस करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास सिंगल कोट्स डालेंगे, इनके अंदर डबल कोट्स, और फिर अंदर हम प्लस प्लस सिंबल 2 दफ़ा डालेंगे। और यहाँ पे हमने ईमेल का लिख दिया, पासवर्ड का लिख दिया, नहीं पासवर्ड का हमने नहीं लिखा, सॉरी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पासवर्ड, ठीक है। तो हमारे पास पास था, पासवर्ड के लिए पास था। और इस यहाँ पे हम लिखेंगे ईमेल के लिए ईमेल डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है जी।
और नेक्स्ट हम चलेंगे सिंगल कोड, कॉमा डालेंगे सिंगल कोट्स के अंदर, फिर डबल कोट्स, और फिर उसके अंदर 2 दफ़ा प्लस सिंबल। और यहाँ पे ईमेल के लिए हमने लिख लिया। अब फ़ोन के लिए है तो फ़ोन का हमने नेम भी वहाँ पे फ़ोन ही रखा, फ़ोन डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है जी। और नेक्स्ट लास्ट वाला हमारा जो कॉलम है उसके लिए हम डालेंगे वैल्यू, प्लस प्लस डालेंगे, और वो है हमारे पास एड्रेस डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्यूरी जो है ये आ गई। मैंने कंट्रोल एस प्रेस करके तो उसको सेव भी कर दिया। इसको थोड़ा सा मैं पीछे ले जाऊँ, ठीक है। तो ये अब पूरी क्यूरी मुझे नज़र आ रही है। अच्छा, अब इसको क्या करना है हमने, इसको क्यूरी तो हमने लिख ली। अब इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाना है। तो क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, ये db डॉट exec sql का जो फंक्शन है यही हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं db डॉट exec sql, ठीक है जी। तो इसको हम, ये जो क्यूरी है हमारी, ये क्यूरी जो हमने लिखी थी इतनी मेहनत लगा के, इसको हम ये पास कर के देंगे। तो जस्ट इतना काम हम करेंगे तो हमारा जो डेटाबेस के अंदर डेटा जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। तो इससे पहले फॉर एग्जांपल कोई यूज़र इसको ओपन करे, आपके फॉर्म को ओपन करे, और वो खाली जो आपका ये फॉर्म है उसको यूज़ करके तो रजिस्टर कर दे, तो क्या होगा, आपका खाली डेटा जो है, एम्प्टी बॉक्सेस का डेटा जो है वो वहाँ पे जाके इंसर्ट हो जाएगा, एम्प्टी डेटा हो जाएगा। तो वो एक इनवैलिड सी चीज़ है। तो उसको भी हम टैकल करेंगे कि ये जो बॉक्सेस हैं ये कोई भी इनमें से खाली ना हो। जब तक ये कोई एक भी खाली हो तो ये इसको इंसर्ट ना करवाए, रजिस्टर ना करवाए। और दूसरी बात यह है कि अगर पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड जो है वो मैच नहीं कर रहे तो फिर भी वो उसको रजिस्टर ना करवाए, ठीक है। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे टैकल करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक इफ़ स्टेटमेंट यहाँ पे यूज़ करेंगे, इफ़, और इफ़ के साथ हम इनको भी यूज़ कर लेंगे। ये इसको मैं यहाँ से ले आता हूँ, ये लाइन हमारे बड़े काम की है, इसको आपने जहन में रखना है। मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे कॉमा जो है वो रिमूव करता हूँ, डॉट गेट टेक्स्ट डॉट इज एम्प्टी, सॉरी ये डॉट टू स्ट्रिंग भी हम इसके साथ लिखेंगे, डॉट टू स्ट्रिंग डॉट इज एम्प्टी। इज एम्प्टी का मतलब है कि ये एम्प्टी है कि नहीं, ठीक है। अगर एम्प्टी होगा तो ट्रू हमें रिटर्न करेगा, अगर एम्प्टी नहीं होगा तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। इसी तरह ये इतना जो है इज एम्प्टी और टू स्ट्रिंग डॉट गेट टेक्स्ट, ये मैं यहाँ से मैं ये यूज़ करता हूँ, और ऑपरेटर भी मैं यहाँ से ले लेता हूँ, और यहाँ तक मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी किया और इसके साथ मैंने पेस्ट कर दिया, और नेक्स्ट फिर इसके साथ कॉमा रिमूव किया, यहाँ इसके साथ पेस्ट कर दिया, और यहाँ ये कॉमा रिमूव किया, इसके साथ पेस्ट कर दिया, और यहाँ ये कॉमा रिमूव किया और इसके साथ मैंने पेस्ट कर दिया। कंट्रोल वी से मैं पेस्ट करता जा रहा हूँ और वो मुझे सारी चीज़ें देता जा रहा है, ठीक है जी। पेस्ट कर दिया मैंने फिर, और फिर लास्ट टाइम मैं इसको पेस्ट करूँगा फ़ोन के साथ। जब मैं फ़ोन के साथ पेस्ट करूँगा तो एंड पे ऑपरेटर उसने फिर डाल दिया, क्योंकि मैंने उसको भी कॉपी किया हुआ था। तो लास्ट से आपने ये ऑपरेटर रिमूव कर देना है, ये आपने ध्यान में रखना है, अदरवाइज़ आपके पास एरर आएगा। तो ये इफ़ स्टेटमेंट मैंने यहाँ लिखी। अब इस इफ़ स्टेटमेंट के आगे कुछ लोग एक और काम करते हैं, ये इफ़ स्टेटमेंट जो लिखी होती है ना, इसकी कंडीशन जहाँ पे आपने लिखी होती है तो यहाँ पे सेमीकोलन डाल देते हैं। ये आप बहुत बड़ी गलती करते हैं, ये पकड़ा नहीं जाता सेमीकोलन, ये बहुत बड़ा बग आ जाता है और ये इतनी जल्दी पकड़ा नहीं जाता, ठीक है। और ये सिंटेक्स एरर बताता जाता है, लेकिन ये नहीं बताता कि कहाँ पे क्या एरर है, ठीक है। ये आपने सेमीकोलन इफ़ स्टेटमेंट के आगे जो कंडीशन है उसके आगे आपने नहीं डालना। तो उसके बाद यहाँ पे हम ब्रेसेस डालेंगे, और यहाँ पे हम एल्स लिखेंगे और इफ़ लिखेंगे, और
इसके आगे फिर हम इसका थोड़ा सा हम जो है ना वो डिज़ाइन लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसकी कंडीशन लगा लेंगे एल्स। ठीक है, तो एल्स के अंदर हमने ये वाली जो क्यूरी है ये डाल दी। ठीक है, यहाँ पे हम इसको बता रहे हैं कि अगर कोई भी फील्ड जो है वो एम्प्टी है तो फिर ये यहाँ पे जो हम कोड लिखेंगे उसको एग्जीक्यूट करेगा। अदरवाइज यहाँ पे हम देखते हैं कि अदरवाइज क्या हो, इफ पास डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट इक्वल। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको इक्वल में दे देते हैं री टाइप या रीपास डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है जी, तो हम कह देते हैं कि जी जो पासवर्ड है वो अगर री टाइप पासवर्ड के इक्वल नहीं है तो यहाँ पे हम फिर नॉट सिंबल यहाँ पे लगाना पड़ेगा, नॉट इक्वल। ठीक है, अगर ये इक्वल नहीं है इसके तो फिर क्या करें, फिर यहाँ पे हमें ये मैसेज शो करवाएगा। अदरवाइज फिर हम इसको, अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हैं तो फिर हम अपनी क्यूरी को एग्जीक्यूट करवा के यूज़र को रजिस्टर करवा देंगे। तो यहाँ पे हम टोस्ट एक शो करते हैं, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट। ठीक है जी, टोस्ट का टी कैपिटल डालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसको इंपोर्ट करवा लेगा। यहाँ पे हम इसको कॉन्टेक्स्ट देंगे, फिर उसके बाद इसको हम मैसेज दे देंगे, प्लीज़ फिल ऑल द फील्ड्स। ठीक है जी, और उसके बाद फिर हम इसको टोस्ट की जो लेंथ है तो स्टार्ट लेंथ लॉन्ग। ठीक है, और सेमी कॉलन पे डाल देंगे। ठीक है जी, और डॉट शो टोस्ट। ठीक है जी, तो ये टोस्ट मैसेज शो करवाने के लिए एक फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉपी करके यहाँ पे भी डाल दिया, और यहाँ पे इसको हम कहेंगे पासवर्ड एंड रीटाइप पासवर्ड इज नॉट मैचिंग, पासवर्ड एंड रीटाइप पासवर्ड नॉट मैचिंग या आर नॉट सेम। ठीक है जी, तो ये मुझे मैसेज शो करवाएगा। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अच्छा, अब बारी आ गई आपके जो हमने लास्ट टाइम एक बनाया था वर्चुअल डिवाइस उसको रन करने की। तो उसको रन करने के बाद हम इसको जो है हमारी एप्लीकेशन जो है इसको रन करेंगे, तो फिर हम देखेंगे कि हमारे पास क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, और जब हम डेटा को डालेंगे तो फिर हमारे पास क्या रिजल्ट आएंगे। अच्छा, यहाँ पे भी हम एक टोस्ट मैसेज शो करवा देते हैं, इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लिखते हैं रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ठीक है जी, तो ये हमने यहाँ पे मैसेज उसको शो करवा दिया कि अगर ये रजिस्टर हो जाता है तो फिर इसको ये रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का मैसेज जो है वो शो करवा देगा। और इसके साथ ही हम इसको ये भी कह देते हैं कि दिस डॉट डेस्ट्रॉय कर दे, और इसको हम एक इंटेंट क्रिएट करते हैं, इंटेंट आई इक्वल न्यू इंटेंट। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखें इंटेंट उसने मुझे बता दिया, इसको डबल क्लिक करूँगा तो ये इसको इंपोर्ट भी ऑटोमेटिकली कर लेगा। और यहाँ पे हम इसको दिस कहेंगे, और जिस एक्टिविटी पे हमने इसको मूव करवाना है उस एक्टिविटी का नेम दे देंगे, वो है हमारे पास लॉगिन एक्टिविटी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लॉगिन एक्टिविटी, यहाँ पे उसने मुझे बता दिया लॉगिन एक्टिविटी और डॉट क्लास। ठीक है जी,
और इसको एंड पे सेमीकोलन डालेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे स्टार्ट एक्टिविटी। सॉरी गलत हो गया, स्टार्ट एक्टिविटी ओनली आएगा, फ्रॉम चाइल्ड नहीं आएगा, स्टार्ट एक्टिविटी। और इसको ये वाला जो हमने आई क्रिएट किया था, ये आई हमने यहाँ पे इसको पास कर देना है, ठीक है। और उसके बाद हम इसको लिखेंगे दिस डॉट destroy फिनिश, दिस डॉट फिनिश, ठीक है। जो फिनिश का फंक्शन है वो इस जो हमारी यूज़र रजिस्ट्रेशन की एक्टिविटी है उसको डिस्ट्रॉय करवा देगा, और जो हमारी दूसरी एक्टिविटी है उसको स्टार्ट करवा देगा। तो अब हम रन करते हैं अपने उसको जो हमारा वर्चुअल डिवाइस है उसको हम रन करते हैं। उसको रन करने के लिए आप यहाँ पे देखें, आपकी भी वर्चुअल डिवाइस यहाँ पे शो हो रही है, कुछ ना कुछ नेम तो मेरे पास भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो मैं यहाँ पे ये थोड़ी स्लो होगी, तो मैं अपने पास एक दूसरी वर्चुअल डिवाइस है मेरी, मैं उसको रन करता हूँ, फिर मैं इसको रन करूँगा एप्लीकेशन को। तो यहाँ मेरी जो वर्चुअल डिवाइस है, मैंने एक्सटर्नल वर्चुअल डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ, ये थोड़ी सी फास्ट है इसकी निस्बत जो एंड्रॉयड स्टूडियो की अपनी डिवाइस होती है उससे थोड़ी सी फास्ट है, तो मैं इसको इसलिए यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने मेरी जो वर्चुअल डिवाइस है ये कुछ इस तरह से है, ये लोड हो गई है। और यहाँ पे देखें, ये मेरे पास जो वर्चुअल डिवाइस है इसका नाम कुछ मोटरोला का इस तरह नेम आ रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसको रन ऐप पे क्लिक कर दूंगा सीधा सीधा। तो अब जब मैं रन ऐप पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखें ग्रेडल बिल्ड रनिंग ये सारी चीज़ें मुझे बता रहा है। अगर कोई एरर होगा तो यहाँ पे वो मुझे बता देगा एरर, अगर एरर नहीं होगा तो ये मुझे रन करके दिखा देगा। तो यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड हो रही है, और जो ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी इसके ऊपर, यहाँ पे मुझे बता देगा इसका जो स्टेटस होगा। तो इंस्टॉलिंग एप्लीकेशन का जो भी स्टेटस होगा यहाँ पे साथ साथ बताता जाएगा, और जब इंस्टॉल हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमें वो जो एप्लीकेशन है वो नज़र आ जाएगी इन फॉर्म ऑफ रनिंग। तो यहाँ पे देखें वो उसने टेस्ट फेज के नाम से हमने, क्योंकि ये एप्लीकेशन बनाई है तो यहाँ पे आई थिंक उसने इसको डाल दिया। यहाँ पे उसने एक एरर दिया, शायद आपके पास भी यही एरर है। यहाँ पे एरर में उसने बताया कि मैनिफेस्ट मर्जर फेल्ड, ऐप टारगेटिंग Android 12 and higher are required to specify an explicit value for Android colon exported when corresponding component has an intent filter defined, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे वो बता रहा है कि जी आपकी जो मैनिफेस्ट फाइल है वहाँ पे आप जाएंगे तो, और उसका जो एक्सपोर्टेड है उसको आप ट्रू करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये मैनिफेस्ट फाइल जो है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ओपन कर लेंगे इसको, और यहाँ पे जो इसकी जिसके अंदर ये इंटेंट फिल्टर है इसके अंदर हम यहाँ पे इस टैग के अंदर एक्सपोर्टेड जो है, यहाँ पे देखें एक्सपोर्टेड आ गया, मैंने स्पेस प्रेस किया तो एक्सपोर्टेड आ गया। यहाँ पे एक्सपोर्टेड इक्वल हम इसको ट्रू कर देते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम ट्रू करके देखते हैं, अगर चलता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम इसको फॉल्स कर देंगे। अब अगेन हम इसको जो है रन करते हैं, और ये मैनिफेस्ट फाइल अभी हम खुली रहने देते हैं। तो यहाँ पे उसने कुछ प्रोसेसिंग शुरू कर दी, ग्रेडल बिल्ड शुरू कर दिया। अब देखते हैं हम कि यहाँ पे कुछ एरर तो नहीं देगा। तो अब यहाँ पे देखें लॉन्च सक्सीड हो गई, और अब यहाँ पे देखें ये यहाँ पे वर्चुअल डिवाइस के अंदर लॉन्च हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो कोई एक्शन नहीं हो रहा। इसकी वजह है, इसकी वजह ये है कि हमने इस बटन के साथ कोई फंक्शन अटैच ही नहीं किया। हालांकि हमें ये चाहिए था कि इसको हम जब क्लिक करते तो, क्योंकि हमने इसमें कुछ भी अभी एंटर नहीं किया, तो ये हमें मैसेज आना चाहिए था, यहाँ पे टोस्ट मैसेज शो करना चाहिए था कि आपने कुछ भी यहाँ पे एंटर नहीं किया, तो आप खाली फील्ड्स के साथ लॉगिन नहीं कर सकते, ठीक है। मैं इसको बैक प्रेस करता हूँ,
तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसने इंस्टॉल कर दी। यहाँ पे देखें MHP_test phase, ये इसने हमें इंस्टॉल कर दी है हमारी एप्लीकेशन। तो अब हम चलते हैं कि ये क्या इशू है, क्यों ये रन नहीं कर रहा हमारे फंक्शन को। तो आप यहाँ पे देखें, हम चलेंगे इसके यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा डाउन कर देता हूँ। ये क्योंकि हमारे पास जो एक्टिविटी है वो यूज़र रजिस्ट्रेशन की है, तो उसके लिए हम यहाँ पर रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे और डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। रजिस्टर बटन पे चलते हैं और यहाँ पे आपने क्या करना है, सर्च कर लेना है ऑन क्लिक, ठीक है। ऑन क्लिक जब आप सर्च करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। बटन पे क्लिक करके आपने ऑन क्लिक सर्च करना, तो ये आ जाएगा। अब इसके यहाँ पे छोटा सा बटन है, इस पे क्लिक करेंगे तो जो आपके वहाँ पे फंक्शंस बने हुए हैं ना, वही फंक्शंस आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन हमने जो बनाया है यूज़र रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी के अंदर, वो है रजिस्टर यूज़र का। तो अब जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये रजिस्टर यूज़र का जो फंक्शन है ये कॉल होगा, ठीक है। अब आप इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आप इसको अगेन यहाँ से रन करेंगे ऐप को। ये री रन करने का एक तरीका है। जब हम इसको री रन करेंगे, यहाँ पे देखें ऑटोमेटिकली हमारी एप्लीकेशन जो है ये लोड होगी। और जब भी आप कोड में कुछ चेंज करेंगे तो आप एप्लीकेशन को रीरन करेंगे और वो यहाँ पे फिर आपको इंस्टॉल होके लॉन्च ऑटोमेटिकली होगी और यहाँ पे वो हमें नज़र आ गई। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर दूँ आपको, ताकि क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने कुछ भी एंटर नहीं किया हुआ और इसको अब मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पे बता रहा है फिल प्लीज फिल ऑल द फील्ड्स। ये टोस्ट मैसेज होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे फिर क्लिक करता हूँ, ये टोस्ट मैसेज है। तो इसका मतलब ये है कि ये मुझे बता रहा है कि आप रजिस्टर नहीं कर सकते जब तक आप इन फील्ड्स को फिल ना कर लें। मैं यहाँ पे लिखता हूँ नासिर, यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसको लिखते हैं नासिर महमूद, ठीक है जी। और यूज़र नेम हम लिखेंगे MN महमूद, ठीक है जी। और जो यूज़र नेम होगा उसमें स्पेस नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और फुल नेम में स्पेस आ सकती है। यहाँ पे हम पासवर्ड लिखते हैं ABCD और इसका मैं पासवर्ड री टाइप पासवर्ड है, इसको मैं लिख देता हूँ A और B, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ nasir@gmail.com और फ़ोन नंबर हम इसका यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं हम, ठीक है। और ईमेल एड्रेस हम लिख देते हैं लाहौर, ठीक है जी। और ये इसके अभी इस पे हमने भी कोई एक्शन नहीं रखा हुआ, तो इसलिए मैं यहाँ पे जस्ट आपको दिखाने के लिए कि यहाँ पे कैसा नज़र आएगा ये इसलिए रखा हुआ है इसको यहाँ पे। अब हम रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। अब आपको वो एम्प्टी फील्ड्स वाला मैसेज नहीं आएगा, अब आपको कुछ और मैसेज नज़र आएगा। तो यहाँ पे उसने क्या बताया, पासवर्ड एंड रीटाइप पासवर्ड आर नॉट सेम। तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड 5 करेक्टर का रखा था और यहाँ पे ये 2 करेक्टर का रखा है। अब वो मैंने रखा था ABCD और ये मैंने यहाँ पे AB और 1 2 मैं रखूँगा। यहाँ पे दोनों की लेंथ तो सेम है, लेकिन अभी भी उसको रजिस्टर नहीं करना चाहिए। तो अभी भी वो बता रहा है पासवर्ड एंड रीटाइप पासवर्ड आर नॉट सेम। तो यहाँ पे इनको सेम होना ज़रूरी है, तो मैं इनको दोनों को सेम करता हूँ ABCD। तो यहाँ पे इसको करते हैं ABCD, ठीक है जी। अब हम इसको रजिस्टर करते हैं। जो ही हम रजिस्टर करेंगे तो हमारा जो डेटा जो है वो डेटाबेस में स्टोर होना चाहिए। हम रजिस्टर पर क्लिक करते हैं तो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, ठीक है जी। और उसके साथ ही उसने लॉगिन फॉर्म के ऊपर हमें ले आया। हम बैक जाते हैं और बैक हम जाएंगे और उसने उसको रिमूव करवा दिया। अच्छा, हम ये तो हमें पता चल गया कि हमारा जो फंक्शन है वो ठीक काम कर रहा है, रजिस्ट्रेशन ठीक हुई है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये फंक्शन जो हमारा जो रजिस्ट्रेशन हुई है ये ठीक हुई है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको एक और चीज़ मिलेगी, डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर। ये आप राइट साइड पे बिल्कुल एंड पे आएंगे ना इसके, तो इसका जो मेन यहाँ पे आपको नज़र आएगा डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इसके यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। डेटा का जो फोल्डर होगा
इस फोल्डर के अंदर एक और डेटा का फोल्डर होगा। इस फोल्डर के अंदर भी आप अपने पैकेज के नेम को ढूंढेंगे। आपके पैकेज का नेम क्या है, यहाँ पे देख लें, com.example.mhp_test_phase, com.example.mhp और टेस्ट फेज, वो आपको तकरीबन यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, और ये आ गया। ठीक है, इसको आप ओपन करेंगे फोल्डर को, तो इसके अंदर डेटाबेसेस का एक फोल्डर है। इसको ओपन करेंगे तो ये आपका हाल बुकिंग अंडरस्कोर डीबी। ठीक है, तो ये जो हमने यहाँ पे डेटाबेस का नेम रखा हुआ था, ऊपर आप अगर देखें तो इस फाइल के अंदर जो हमने नेम रखा था हाल बुकिंग अंडरस्कोर डीपी। ठीक है, तो ये वही नेम आपको नज़र आ रहा है। तो इसका जब ये क्रिएट हो गया है और आपको मैसेज ट्रू नज़र आ गया, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा जो डेटाबेस है इसमें हमारा डेटा इंसर्ट हो चुका है। अब इसको देखने के लिए मेरे पास जो है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है SQLite ब्राउज़र, तो आप भी इंस्टॉल कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, गूगल पे जाके SQLite ब्राउज़र जो है वो सर्च करेंगे और इंस्टॉल कर लेंगे, तो फिर आपको भी ये विजिबल हो जाएगा। अब मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ अपने डेस्कटॉप पे। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और सेव एज पे क्लिक करूँगा। ठीक है, और सेव एज के बाद मैं इसको अपने डेस्कटॉप पे ले जाऊँगा और यहाँ पे मेरे पास डेस्कटॉप है इसकी, कहाँ गई डेस्कटॉप, यहाँ पे आएगी। तो ये डेस्कटॉप फोल्डर आ गया मेरा, और इस डेस्कटॉप फोल्डर पे मैं इसी हाल बुकिंग अंडरस्कोर डीबी को ओके कर दूंगा और ये उसको मेरे पास वहाँ पे सेव करवा देगा। तो अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, ये देखें सेव हो गया। अब ये इस तरह की शक्ल होती है SQLite ब्राउज़र की। मैं इस डेटाबेस को उठा के इसके ऊपर ड्रॉप करूँगा, जो ही ड्रॉप करूँगा तो इसके अंदर डेटाबेस ये ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर डेटाबेस जो ओपन हुआ, तो यहाँ पे ब्राउज से पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, ये वो एडमिन टेबल है और ये यूज़र टेबल है जो हमने वहाँ पे क्रिएट किए थे। ठीक है, ये उनके आपको कॉलम्स भी नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे ब्राउज डेटा पे जाएंगे ना आप, तो यहाँ पे आपको टेबल नज़र आ जाएंगे। पहला टेबल जो है एडमिन टेबल है, एडमिन टेबल में भी हमने कुछ भी डेटा इंसर्ट नहीं करवाया, तो आपको एम्प्टी नज़र आ रहा है। अब यहाँ से आप क्लिक करके, तो यूज़र टेबल के अंदर हमने क्योंकि डेटा इंसर्ट करवाया है, तो इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखो आईडी, यूज़र आईडी ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट उसका 1 उसका हो गया, और फुल नेम आ गया, यूज़र नेम आ गया, पासवर्ड आ गया जो हमने पासवर्ड रखा था, फिर ईमेल, फ़ोन नंबर, लाहौर जो उसका एड्रेस था, वो सारा कुछ आ गया। तो इस तरह आप डेटाबेस को भी व्यू कर सकते हैं। और नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, ये अब आपका टास्क है। मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। अब ये आपका टास्क है कि आपने नेक्स्ट जो यूज़र रजिस्ट्रेशन की है, यूज़र रजिस्ट्रेशन सॉरी मैंने करवा दी है आपको, आपने एडमिन रजिस्ट्रेशन जो है इसको आपने करना है। ठीक है, सेम यही पैटर्न होगा, यही तरीका होगा, ऐसे ही आपने इसको भी करना होगा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, मैं इसको अगेन रन करता हूँ, तो ये इस पे क्लिक करने से मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, मतलब मैं यहाँ से कहीं जा ही रहा, लॉगिन बटन पे, लॉगिन स्क्रीन पे मैं नहीं जा रहा। तो उसके लिए भी मुझे एक काम करना होगा। यहाँ पे जो यूज़र रजिस्ट्रेशन वाला मेरा जावा फाइल है, यहाँ पे ही मैं एक और फंक्शन क्रिएट करता हूँ। ये यहाँ पे मैं फंक्शन क्रिएट करता हूँ, मैं इसको कहता हूँ पब्लिक। ठीक है, सॉरी ये इसने क्या कर दिया, पब्लिक वॉइड और ओपन, या मैं इसको कहता हूँ लोड लॉगिन एक्टिविटी। ठीक है जी, और यहाँ पे ये मैं फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पे व्यू वी, ठीक है, ये व्यू वी आप याद रख लें, ये आपने हर दफ़ा इसके साथ यहाँ पे लिखना होगा जब भी हमने फंक्शन अटैच करवाना होगा बटन के साथ, क्योंकि ये रजिस्टर यूज़र का बटन के साथ हमने अटैच करवाया फंक्शन, तो इसके अंदर भी आपने व्यू वी लिखना है। तो अब ये जो बटन फंक्शन है, ये भी हमने लॉगिन बटन के साथ अटैच करवाना है, इसलिए आपने यहाँ पे भी व्यू वी लिखना है। अगर आप व्यू वी नहीं लिखेंगे तो ये आपको एरर देगा। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इंटेंट
जब भी आपने किसी नई एक्टिविटी को लोड करना है या किसी और एक्टिविटी पे जाना है तो आप इंटेंट यूज़ करेंगे। इंटेंट एक क्लास फाइल है तो इसको आप यूज़ करेंगे। इंटेंट, मैं आई इसका नाम रखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ न्यू इंटेंट। इंटेंट और ऑल्ट एंटर कंट्रोल, न्यू इंटेंट आ गया। और यहाँ पे हम दिस पास कर देंगे और जिस एक्टिविटी पे हमने जाना है वो एक्टिविटी का नेम हम लिख देंगे। हमने जाना है लॉगिन एक्टिविटी पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लॉगिन एक्टिविटी। उसने मुझे बता दिया डॉट क्लास, ठीक है। डॉट क्लास आप साथ जरूर लिखेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे स्टार्ट एक्टिविटी, ठीक है जी। स्टार्ट एक्टिविटी आ गया मेरे पास और इसको मैं आई पास कर दूंगा, ये वाला जो आई हमारे पास है। और उसके बाद हम दिस डॉट फिनिश, ठीक है। तो ये जो मेरी एक्टिविटी होगी लॉगिन वाली, सॉरी रजिस्ट्रेशन वाली, ये इसको फिनिश करवा देगा। अब मैं इस फंक्शन को अटैच करवाऊंगा जाके कहाँ पे, इस मेथड, इस जो हमारा बटन है इसके साथ। तो इसके लिए आप यहाँ पे भी जा सकते हैं। ये देखें ऑन क्लिक, मैं इसको रिमूव करूँ, ये ऑन क्लिक का इवेंट है। यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी आपको नज़र आ जाएगी। यहाँ पे याद रखें जिस फंक्शन को, जिस बटन को आपने क्लिक करना ना, उसी पे आपको वो उसका ऑन क्लिक का मेथड नज़र आएगा। अब मैं इस पे क्लिक करूँगा ना तो इसके साथ जो ऑन क्लिक का फंक्शन है वो अटैच हुआ है, वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब अगर आप यहाँ से ये हटा देंगे तो आपका वो फंक्शन काम नहीं करेगा। मैं अब ऑन क्लिक टू लॉगिन के बटन पे क्लिक करूंगा और इसकी जो प्रॉपर्टी है ऑन क्लिक की, इस पे मैं जाऊंगा और यहाँ पे ये देखें दो मुझे यूज़र रजिस्ट्रेशन की एक्टिविटी जो है इस पे मुझे दो फंक्शन नज़र आ रहे हैं, जिन फंक्शन के साथ मैंने व्यू वी लिखा हुआ है उसके पैरामीटर के साथ। तो यहाँ पे मैंने लोड लॉगिन एक्टिविटी को सिलेक्ट करना है क्योंकि मैंने लॉगिन पे जाना है। अब मैं इसको अगेन रीरन करता हूँ। रीरन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे फिर जब लॉगिन के बटन पे मैं क्लिक करूँगा नीचे तो वो मुझे लॉगिन की एक्टिविटी पे ले जाएगा। तो अभी ये रीलोड होगी, जो ही ये रीलोड होगी तो हम इसको चेक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये मुझे ये मैसेज दे रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, ये इस क्लिक टू लॉगिन पे मैं क्लिक करता हूँ। जो ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखें उसने मुझे यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया लॉगिन वाली एक्टिविटी के ऊपर। अब इसी तरह आपने क्या करना है, लॉगिन की एक्टिविटी के ऊपर ये जो क्लिक टू रजिस्टर है इस पे आपने फंक्शन लगाना है और रजिस्ट्रेशन के बटन, रजिस्ट्रेशन की जो एक्टिविटी है वो लोड करानी है। मतलब जब हम इस पे क्लिक करें तो हमारे सामने रजिस्ट्रेशन की एक्टिविटी जो है वो आ जाए। और दूसरा काम आपने ये करना है कि यहाँ पे जो एडमिन की रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है इसके लिए भी आपने कोड लिखना है। जस्ट एज इट इज़ होगा कोड, इसी तरह कोड होगा जैसे मैंने अभी कोड लिखा है, ऐसे ही कोड होगा। लेकिन जस्ट इसमें एक काम जो एक्स्ट्रा होगा वो आपका, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जब आप एडमिन की रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो वहाँ पे आपने रोल का जो फंक्शन कॉलम है वहाँ आपने जो एडमिन बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आपने एडमिन यूज़ करना है, ठीक है। उसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होगी वहाँ पे आपने एडमिन देनी है। मैं आपको थोड़ा सा इसको ओवरव्यू दे देता हूँ। तो यहाँ पे आप ऐसे देखें, अच्छा वहाँ पे अब आपको ये फंक्शन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आप जस्ट अपने ये एक जो ओपनर क्रिएट डेटाबेस का फंक्शन है इसको आप ऑन लोड ऑन क्रिएट मेथड के ऊपर आप यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो हमने इसको क्रिएट किया हुआ है, किधर क्या, ये ऊपर होगा ये। तो इसी तरह आपने इसको क्रिएट करना है। ये जो आपका फंक्शन है ना इसको आपने यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ यूज़र रजिस्ट्रेशन, एडमिन रजिस्ट्रेशन में। तो यहाँ आपने इसको यूज़ कर लेना है। कैसे, मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। एसक्यूलाइट डेटाबेस रिमूव करते हैं और एस कैपिटल हमें डालना है।
ठीक है जी, एसक्यूएल डेटाबेस, और इसको मैं डीबी नेम रख लूँगा, और यहाँ पे आप लिखेंगे डीबी इक्वल ओपन और क्रिएट डेटाबेस। और अब आप क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे आप देखें तो इसका मैंने डेटाबेस का नेम रखा है ताकि मुझे हर दफ़ा डेटाबेस का नेम ना देना पड़े। मैं डीबी नेम यहाँ पे इसको रखा हुआ है, और ये मेरे पास किस पे है, यूज़र रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी के ऊपर है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यूज़र रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कैपिटल के साथ यूज़र रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी डॉट डीबी नेम। तो ये आप यहाँ पे डायरेक्टली एक्सेस कर सकेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे मोड अंडरस्कोर प्राइवेट कॉमन नल और सेमी कॉलन एंड पे, ठीक है। तो ये इस तरह आपका ये डेटाबेस के साथ कनेक्शन बन जाएगा। तो ये जो लाइन है ये डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाने के लिए है। ये डेटाबेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाएंगे, और उसके बाद आप डेटाबेस के साथ जो भी फंक्शन करेंगे वो परफॉर्म होगा। और एक चीज़ आपको और बता दूं कि जब आप रजिस्टर करवा रहे होंगे तो वहाँ पे वैल्यूज़ में यहाँ पे एक कॉलम जो है आप उसमें रोल का डालेंगे, ठीक है। रोल का जो कॉलम वहाँ पे हमने लिखा हुआ है, और उसके बाद जो यहाँ पे उसकी रोल की वैल्यू होगी यहाँ, ठीक है, सिंगल कोड के अंदर आप उसकी वैल्यू लिखेंगे एडमिन, ठीक है जी। बाय डिफ़ॉल्ट ये आपने एडमिन ऐसे लिखनी है। तो ये मैंने आपको बताया है एक हिंट उसके लिए जो वहाँ पे थोड़ा सा चेंज आने वाला है कॉलम का। तो ये आप वहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं इस पे नहीं बनाऊंगा रजिस्ट्रेशन पे, अब मैं नेक्स्ट जो है वो लॉगिन पे बनाऊंगा। ये आपने जो रजिस्ट्रेशन है एडमिन की वो आपने खुद करनी है। और नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं ज़्यादा काम करूँगा, स्पीड अप होऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे ज़रूरत थी हर चीज़ आपको डिटेल में बताने की, वो मैंने बता दी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं ये इतनी डिटेल में नई चीज़ें बताऊँगा, जो कॉमन चीज़ें हैं जो मैं यूज़ कर चुका हूँ वो मैं जस्ट टाइप करता जाऊँगा, और बोलता तो खैर मैं रहूँगा साथ, लेकिन उसकी डिटेल मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि डिटेल हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। जो नई चीज़ होगी उसकी डिटेल मैं आपको श्योर बताऊँगा इंशाल्लाह। तो मिलेंगे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।